अगर आपका पार्टनर भी आपको बार बार दूर जाने की धमकी देता है ना, तो बस जो बताने वाला हूँ, अगर आपने वो चीज़ें अच्छे से अप्लाई कर दी ना, तो वो दूर तो क्या, आपको एक सेकंड अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। आज मैं कुछ आपको ऐसी साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, एक ऐसा माइंडसेट बताने वाला हूँ, एक ऐसा माइंड गेम बताने वाला हूँ। अगर आपने वो चीज़ें करना शुरू कर दी तो उसके रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और जो आपको बार बार दूर जाने की धमकी देता है ना, तो जिनको भी दूर जाने की धमकी देता है, तो सबसे पहले पेज को फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को सेव कर लेना। जब भी आप ये वीडियो देखो, ईयरफोन लगा के देखना या ऐसी जगह बैठना जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे। बस मुझे आपका 10 मिनट चाहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप पे हो और आपको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती कि आपका पार्टनर आपको बार बार धमकियाँ देता है, दूर चले जाऊँगा, दूर चले जाऊँगी, तो बस ये चीज़ें अप्लाई कर देना। वो चीज़ें क्या है, आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। आपके प्यार की वजह से फिर से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगर कोई आपको बार बार दूर जाने की धमकी देता है ना, बस इन चीज़ों को अप्लाई कर देना। आपका पार्टनर आपको एक सेकंड के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो क्या चीज़ है वही बता रहा हूँ। देखो, जब आप लोग रिलेशनशिप में हो ना, नोटिस करना इस बात को, जब आप लोग रिलेशनशिप में हो तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो? सोचना, थोड़ा सोचना, और हो सके तो कमेंट करके बताना कि आप ऐसी क्या गलती करते हो जिससे कि आपके पार्टनर आपको धमकियां देता है दूर जाने की। क्या गलती करते हो जिससे कि आपका पार्टनर आपको दूर जाने की धमकी देता है, तो मुझे कमेंट करके बताना। जब आप लोग रिलेशनशिप में होते हो ना, तो आप सबसे बड़ी गलती पहले तो ये करते हो, आप अपने पार्टनर को झाड़ में चढ़ा देते हो, सर पे चढ़ा देते हो। ठीक है, तुम तो ये है, तुम तो वो हो। ठीक है, मतलब तुम कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जिससे ये आपका पार्टनर आपकी नस पकड़ लेता है। ठीक है, उसको पता लग जाता है कि अब तुम उसके वश में हो। ठीक है, कि अब तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, और इसी का वो फायदा उठाता है। और वो इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाता है। फायदा कैसे उठाता है? उसको पता होता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, आपको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसमें गलती आप लोगों की भी होती है। क्योंकि आपको पता है आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वो बदल गया, आप फिर भी उसके पीछे रहते हो। ठीक है, किससे बातें कर रहा है, इससे क्यों बात कर रहा है, इससे क्यों बात कर रहा है। ठीक है, और जहाँ आप ये बोलना शुरू करते हो कि तू इससे क्यों बात कर रहा है, उससे क्यों बात कर रहा है, आपका पार्टनर डायरेक्टली आपको धमकी देता है, अगर तूने दोबारा ये बात बोली तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। और वहां पर आप लोग चुप हो जाते हो। ठीक है, मुंह में टेप चिपका के कोने में तमाशा देख रहे होते हो। और जिससे सबसे ज्यादा हट आप लोगों को होता है, कोने में बैठ के रोते हो, डिप्रेशन में रहते हो। आपको पता है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, हर किसी से बात कर रहा है। आपको छोड़ के सब लोग उसके लिए स्पेशल है, पर आप नहीं हो। ठीक है, और इससे ज्यादा दर्द आपको इसी बात का होता है कि कल तक वो इंसान आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देता था। ठीक है, आपको स्पेशल फील करवाता था, पर अब वो पूरा चेंज हो चुका है, वो पूरा बदल चुका है। इसमें सबसे बड़ी गलती आप लोगों की होती है कि जब आपका पार्टनर आपको धमकियां देता है, ब्लैकमेल करता है, अगर तूने ऐसे करा वैसे करा, तो आप लोग वहां पे चुप हो जाते हो। ठीक है, आपको डर, जो ये डर है ना, इस डर को आज निकालना है। सबसे पहले डर कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। निकालना कैसे है? सबसे पहले खुद के साथ बैठना है। ठीक है, खुद से बातें करनी है। ठीक है, यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस रिश्ते में कर क्या रहा हूँ, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इस रिश्ते में मिल क्या रहा है? दुख तकलीफ। ठीक है, दुख तकलीफ, एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक है, यही सब मिल रहा है मुझे। प्यार दूर दूर तक नहीं है। मुझे भीख मांगनी पड़ती है कि प्लीज़ यार थोड़ा सा प्यार दे दे, थोड़ी सी बात कर ले, मगर ये मुझे बिल्कुल नहीं समझता। ठीक है, ये मुझे हर्ट करता है, मुझे जज करता है, बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ के चला जाता है। मैं फिर भी मरी जा रही हूँ, फिर भी मरे जा रहा हूँ। क्यों? मैं प्यार करती हूँ इसलिए? नहीं, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो उसमें, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुकी हो उसमें, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो आप। और आपको लगता है ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, मगर जब तक आप ये डर आप अपने दिल और दिमाग से नहीं निकालोगे ना, तब तक ये और हैवी होता रहेगा, और इस जाल से आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। तो निकाल भी दूंगा, और जो आपको ये बार बार धमकी देता है ना, वो धमकी देना भी बंद करेगा, और आपको एक सेकंड दूर होने से भी डरेगा। ठीक है, पहले मैं आपका ये जो डर है ना अंदर, इसको निकालता हूँ। खुद के साथ बैठना, ये सब बातें करनी, जैसे मैंने बताया कि मैं क्यों इस रिलेशनशिप में। ठीक है, दूर दूर तक प्यार नहीं है, हट मैं हो रहा हूँ,
मिल मुझे इसमें कुछ नहीं रहा है। अगर मैं इसमें आगे फ्यूचर देखता हूँ तो फ्यूचर कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे करियर भी है, मेरी फैमिली भी है। पर मैं एक ऐसे सिचुएशन में खड़ा हूँ जहाँ पे ना मैं अपने करियर में काम कर पा रहा हूँ, ना मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख पा रहा हूँ। एक इंसान के चक्कर में मैं डिप्रेशन में चले जा रहा हूँ, ठीक है, और एक इंसान के चक्कर में मैं डिप्रेशन में चले जा रहा हूँ। यार ये मैं डिजर्व नहीं करता, ठीक है। अगर ये चले जाती है, चले जाता है, तो इसका चले जाना बेटर है। मुझे नहीं चाहिए ये प्यार। खुद से ये बातें करनी है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। जब आप खुद के साथ बैठोगे, लिखोगे ना, तो आपको बहुत, जो आपका जो ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है ना, ये हील होना शुरू करेगा। और ये जो डिपेंड थे कल तक, ये भी कम होगा जब आप खुद के साथ बातें करोगे, ठीक है। मगर मैं आपको एक एडवाइस यही दूंगा, एक अच्छे काउंसलर की और एक अच्छे एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लेना। या आप मुझसे लो, चाहे किसी से भी लो। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है तो ये जो स्क्रीन नंबर है, जो ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा और आपको एक अच्छी एडवाइस दूंगा। और इसके साथ साथ पहले बता दूं, कॉल के लगते हैं चार्ज। मेरे पास तभी आना जब हद से ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। अब करते सीधा मुद्दे की बात। अगर आपका पार्टनर आपको बार बार दूर जाने की धमकी देता है, तो आपको बस उसे एक ही बात बोलनी है कि ठीक है, तू जा, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, ठीक है। तो मैं जो करना है करो, ठीक है। मैं खुद इस रिश्ते से निकलना चाहता हूँ, खुद इस रिश्ते से निकलना चाहती हूँ। जब वो आपको ये बात बोले, जब भी वो आपको ये बात बोले ना कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, तो आपका यही होना, आपको यही बोलना है उसे, और उसी टाइम बोलना है, मैं खुद नहीं रहना चाहती उस रिश्ते से, तू जा भाई, मुझे नहीं चाहिए तू, मैं ये डिजर्व करती ही नहीं भाई, मैं ये डिजर्व करती ही नहीं, मैं ये डिजर्व करता ही नहीं। ये भीख नहीं चाहिए मेरे को कि तुम्हारा जब मन करे हट करके चले जाओ, जब मन करे। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो जब मन करा तब खेल लिया, जब मन भर गया तो कोने में फेंक दिया, ठीक है। खुद नहीं रहना चाहता इस रिश्ते से, मैं खुद निकल रहा हूँ इस रिश्ते से, तुम क्या निकालोगे, ठीक है। ये बोल के आपको फ़ोन काट देना है। और इसके 30 सेकंड या 1 या 2 मिनट बाद उसका दिमाग फट जाएगा। यार ये कल तक मरे जा रहा था, मरी जा रही थी, अब ये खुद निकलना चाह रही है, मेरे से खुद दूर होना चाहते हैं, अभी मुझसे खुद दूर होना चाह रही है। तो ऐसे में वो आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, और उसे ना उसके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। उसी टाइम उसका दिमाग उसको ये ट्रिगर करने लग जाएगा, ये जा रहा है इंसान तेरे हाथ से, अब ये तेरे काबू में नहीं है। और जब उसे ये बात पता चल जाएगी ना, तब वो दोबारा कॉल करेगा और वो तुमसे पूछेगा अब क्या हो गया, तुम्हें आप क्यों कलेश कर रहे हो, मुझे नहीं रहना, बस यही बोलना है आपको। कल तक तुम निकल रहे थे ना, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे धमकियाँ दे रहे थे, मैं खुद नहीं रहना चाहती इस रिश्ते में, क्योंकि मैं ये डिजर्व नहीं करती, ठीक है। यू शुड गो, ठीक है, मैं खुद नहीं रहना चाहती। कॉल काट देना और उसके बाद कॉल नहीं उठानी, ठीक है। 4 से 5, 6, 7, 10वीं या 8वीं कॉल में तुम उसका पिक कर सकते हो, ठीक है। वो भी जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में, अगर नॉर्मल सिचुएशन चल रही है तो 5-6 में पिक कर लेना। मगर जो भी मैंने वीडियो में बताया, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको 8 से 9 के बाद आपको कॉल पिक करनी है, ठीक है। और उसे यही बोलना है, भाई बोल अब क्या चाहता है, ठीक है। अब यही चाहता है मैं नंबर भी ब्लॉक कर दूं, ठीक। वो इंसान आपके सामने भीख मांग रहा होगा, गिड़गिड़ा रहा होगा, क्योंकि अब तुम उसके वश में नहीं हो, ठीक है। अब तुम उसके हाथ से निकल चुके हो। अब तुम एक खुली आजाद पंछी हो, जो कल तक कैद थी, अब वो पंछी खुली आजाद है, ठीक है। अब उसे डर नहीं है किसी चीज का, अब वो खुल के जी सकती है, खुल के जी सकता है। उसे कल तक डर था, यार अगर ये चले जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मगर उसने एक डिसीजन लिया, अगर ये जाता है तो जाए, आता है तो आए, आई डोंट केयर, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यार मैं अपनी लाइफ ऐसे क्यों खराब करूं, एक ही तो लाइफ है। अगर ये भी मैंने अपनी लाइफ ऐसे खराब कर दी तो यार बाद में मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, क्योंकि यार एक ही लाइफ है, अमर तो मैं हूं नहीं, ठीक है। एक दिन सबने मर जाना है, तो यार ऐसे भी मर के क्या फायदा जिसमें मुझे मरते टाइम भी रिग्रेट हो। तो जब आप ये चीजें अपने आप से बातें करोगे ना, तो आपका ब्रेन आपको हील करने में मदद करता है, ठीक है। जब आप पॉजिटिव चीजें रखते हो, जब आप खुद को ये बिलीव दिलाते हो, यार तू जैसा भी है तू बेस्ट है, ठीक है, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल चले जाता है, ठीक है। जो भी मैंने बताया ना, अगर आपने ये चीजें कर ली सही तरीके से, तो कोई भी आपको ये जो दूर जाने की धमकियां मिलती है ना, ये तो छोड़ो, वो खुद इंसान ऐसा करो, ऐसे सॉरी बोलेगा, यार प्लीज यार
माफ कर दे यार, आइंदा कभी ये नहीं बोलूंगा, ये वर्ड नहीं बोलूंगा। उसने तुम्हें अपने वश में करा था ना, अब तुम उनको अपने वश में कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना कर देना, क्योंकि मेन चीज दिमाग का, अगर आपने इसको अच्छे से यूज करा ना तो आपको इसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया कि समझ आएगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, और अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।